नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत पाली की खबर के साथ। पाली में बीजेपी विधायक ने खेतों में हल चलाया, जिसके बाद गांव के लोगों ने उनकी काफी प्रशंसा की। उत्तराखंड के सीनियर लीडर और टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने अपने गाँव पाली जाखिरदार के खेतों में हल चलाया। इस दौरान विधायक किशोर उपाध्याय ने संकल्प लिया कि वो सबसे पहले अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में कृषि के क्षेत्र में विकसित करेंगे। उसके बाद वो पूरे विधानसभा क्षेत्र को कृषि और बागवानी के मॉडल के तौर पर विकसित करेंगे। किशोर उपाध्याय ने कहा कि ये प्रयास पलायन को रोकने में काफ़ी मददगार साबित होगा। सब कुछ देने वाली है। उत्तराखंड में लगभग 2000 गांव खाली हो रहे हैं। यहाँ से अपने पाली गांव से और ये खास पट्टी से हमने आज एक निवेदन किया है मां भगवती और पृथ्वी से कि पुनः हम उस गौरव की तरफ लौट सकें जिसमें जो है हमारा सारी जिंदगी हम कहीं बाहर नहीं जाते थे, सेल्फ सस्टेन्ड विलेज था, परिवार था, उस तरफ जाने की कोशिश है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कृषि हो गई, बागवानी हो गई, पर्यटन हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, उसके साथ में पशुपालन से यही गांव में एक आदर्श जो है मॉड्यूल मध्य हिमालय के लिए हम एक विकास का मॉड्यूल तैयार कर सकें और उसको फिर धीरे धीरे जिले में, प्रदेश में और मध्य हिमालय में फैला सकें। अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो मेरे विचार से किसी भी नौजवान को जो बेरोजगार है उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा आकलन है कि उसको गांव में ही लगभग 15 से लेकर के और 50,000 तक की जो है वो आमदनी हो सकती है। और उसके साथ साथ में अगर व्यक्ति और गांव मजबूत हो जाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना है, पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री उनकी भावना है कि वी हैव टू बी सेल्फ सस्टेन, तो वो जो है यहाँ से इस प्रयोग के द्वारा हम दुनिया को भी दिखा सकते हैं और उससे बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर हो सकती है। देहरादून में जुबेन नौटियाल को प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, जिसके बाद वो काफ़ी खुश नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला। देहरादून में जुबेन नौटियाल को अवार्ड मिला, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में बॉलीवुड सिंगर जुबेन नौटियाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड गायक जुबेन नौटियाल को अवार्ड मिलने पर बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायक जुबेन नौटियाल को मिला ये सम्मान राज्य का भी सम्मान है, इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। देहरादून में गायक जुबेन नौटियाल के घर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल और जुबेन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल उपस्थित थे। हल्द्वानी में बजट सत्र शुरू हो चुका है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बजट सत्र को लेकर जनता में भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियों का माहौल दिख रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र के गैरसैंण में न होने वाले विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार के कहने और करने में बहुत अंतर है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद भी सदन देहरादून में शुरू किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। साथ ही विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार गैरसैंण में विधायक सत्र नहीं चलने के जो कारण बता रही है वो सब नाटक है। क्योंकि नहीं, देखिए अवश्य, देखिए गैरसैंण में सत्र ना होना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, ये बात सच है। इस वजह से वहाँ पे नहीं सत्र कराया गया क्योंकि पोल खोल हो जाती सरकार की व्यवस्थाओं की। तो इसलिए उपचुनाव में वो व्यस्त रहे
अब 4 धाम का उल्लेख दे रहे हैं। असली बात यह है कि कार्यशैली कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जो कि सरकार में कहीं भी दूर दराज नहीं दिख रही है। तो इस वजह से गैरसैंण में सत्र नहीं हुआ, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं, देखिए अवश्य, देखिए गैरसैंण में सत्र ना होना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, ये बात सच। देहरादून में कांग्रेस नेताओं में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल दिखा। दरअसल ये पूरा मामला राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजने के बाद से ही देश में हर जगह कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में गहमागहमी जारी है। वहीं सरकार और ईडी के विरोध में कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन से ईडी कार्यालय तक मार्च किया। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ के कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। नारेबाजी के साथ कांग्रेस के नेता ईडी कार्यालय की ओर जा रहे हैं। विरोध मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, सूर्यकांत धस्माना और राजकुमार के साथ कई नेता मौजूद रहे। देहरादून में उपचुनाव में जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी खुश नजर आए। चंपावत उपचुनाव में भारी मतों से विजय हासिल करने के बाद सीएम धामी ने विधानसभा में अपने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम धामी को विधायक पद की शपथ दिलाई। शपथ के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की शपथ ली। कड़ी सुरक्षा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मसूरी पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज पहुंचे, जहां पर मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने फूलों का गुलदस्ता देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री का स्वागत किया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 28वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेंट जॉर्ज कार्यक्रम कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया पारंपरिक युद्ध से कहीं अधिक चुनौतियों का सामना कर रही है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग का शुभारंभ किया। मसूरी में रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस की टीम की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद रक्षा मंत्री सेंट जॉर्ज कॉलेज पहुंचे, जहां पर भाजपा मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने रक्षा मंत्री को मसूरी छावनी परिषद की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक नागरिक सैन्य संयुक्ता जरूरी है। भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, पर जो भी बुरी नज़र डालेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा व्यापक हो गई है। पिछले 8 सालों में भारत की छवि विश्व की काफ़ी बड़ी है और दुनिया ने मान लिया है कि भारत अब कमज़ोर नहीं है, ताकतवर बन गया है। इस मौके पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास कटीक की थाला ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्रेनिंग कार्यक्रम में ट्रेनिंग प्रशिक्षु सीनियर ऑफिसर आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, आईएएस, आईपीएस और आईपीएस का मार्गदर्शन दिया और कहा कि सभी लोग देश की रक्षा के लिए और विकास के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं और आजकल जो देश के सामने चुनौती है मात्र मिलिट्री क्षेत्र में चुनौती नहीं है, अलग अलग टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, सभी चुनौतियों के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम करें जिससे देश को मजबूत बनाया जा सके। साथ ही मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो ज्ञापन दिया
लड़होर क्षेत्र के छावनी परिषद जो डिफेंस के अधीन आता है, उसके विकास के साथ मसूरी के छावनी परिषद में पर्यटकों की आमद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में वहां पर पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री को मसूरी छावनी क्षेत्र में बड़ी पार्किंग के निर्माण की मांग की है। वहीं सिविल एरिया और इसमें बने हुए भवनों को फ्री होल्ड किया जाए और सिस्टर बाजार से जबर खेत तक बाईपास का निर्माण कराया जाए, जिससे कि मसूरी में लगने वाले जाम से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि जो ज्ञापन में मांगे रखी हैं वो पूरी होंगी। जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग कार्यक्रम के उद्घाटन में माननीय राजनाथ सिंह जी पधारे हुए थे और जितने प्रशिक्षु हमारे ट्रेनिंग्स हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, आईएएस के, आईपीएस के, इन सभी को मार्गदर्शन ये दिए कि हम सभी जो है देश की रक्षा के लिए, देश के सबल करने के लिए जॉइंटनेस के एक भावना के साथ काम करना चाहिए। और आजकल जो हमारे देश के सामने जो चुनौती है, ये मात्र मिलिट्री टाइप का चुनौती नहीं है, परंतु अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजिकल चुनौती है, इंटरनल सिक्योरिटी का चुनौती है। सारे क्षेत्र में हम एकजुट होकर के काम करना चाहिए और देश को मजबूत करना चाहिए, ये उन्होंने मैसेज दिए। हम वो आए, पधारे, हमको मार्गदर्शन किए, हम खूब आभारी हैं। निश्चित ही उनसे बेहतर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन संगठन की जो भावनाएं हैं, उनसे कौन समझ सकता है। अब इसी के नित आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए भी यहाँ पर सेंट जॉर्ज के अपने जो है रिसेप्शन पे वो आए और कार्यकर्ताओं से मिले। और यही नहीं, मैंने उनको एक ज्ञापन भी दिया है जिसमें हमारा जो लंडौर क्षेत्र है, जो एक छावनी परिषद है और डिफेंस में आता है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि वहाँ पर आए दिन बहुत टूरिस्ट आते हैं, गाड़ियों की पार्क करने की दिक्कत रहती है, तो एक पार्किंग का निर्माण वहाँ पर हो। वहीं जो है अधिकांश क्षेत्र सिविल एरिया है लंडौर में, उस क्षेत्र को जो है वहाँ पे जो है फ्री होल्ड किया जाए और जो भवन है उनको भी जो है फ्री होल्ड किया जाए। वहीं एक बाईपास की भी मैंने मांग की है कि जिस सिस्टर बाजार से जबरखेत तक एक बाईपास का निर्माण हुआ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि निश्चित ही, और माननीय मंत्री जी गणेश जोशी भी निरंतर प्रयासरत हैं, निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं जो है ठोस कदम उठाया जाए। लाल बहादुर शास्त्री जो यहाँ पर ये एकेडमी जो है उसी में IAS जो प्रोफेशनल से उन्हीं को संबोधित करने के लिए आया था और सिविल और मिलिट्री जॉइंटशिप एक प्रोग्राम पर मेरा लेक्चर हुआ। फिर सर, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए सर, क्या कहना चाहिए? पूरा देश नाराज है सर। मैं समझता हूँ कि विगत 8 वर्षों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी बढ़ी है। अब सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत अब कमज़ोर भारत नहीं है, बल्कि भारत जो ताकतवर भारत बन गया है। और साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी हद तक जो है पहले के कंपैरिजन में सुधार हुआ है। हरिद्वार में लगातार जो सड़क हादसे हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। लगातार सड़क हादसों जो हो रहे हैं उनके आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में सड़क हादसों के आंकड़े आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते दिन लश्कर की ओर से आ रही तेज़ रफ्तार से यात्रियों से भरी एक बस सड़क किनारे बोर्ड से टकरा गई, जिसके बाद अनियंत्रित हुई बस ईंट के ढेर की चपेट में आ गई। इस घटना में 10 यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार बीते दिन लश्कर हरिद्वार मार्ग स्थित गांव फेरूपुर के नज़दीक यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े विज्ञापन पोल से टकराकर ईंट के ढेर की चपेट में आ गई। बस में 40 यात्री सवार थे, जो देहरादून के एक सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। हादसा होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फंसे चालक और यात्रियों को बाहर निकाला। पौड़ी के ठाकुर जी मंदिर में भव्य तरीके से पूजा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ देखने को मिली। पौड़ी की प्रसिद्ध कंडोलिया ठाकुर मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक पूजा संपन्न हुई, जिसके बाद कंडोलिया ठाकुर के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें शाम तक 1 लाख से अधिक लोगों के भोग लगाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य जसपाल नेगी ने बताया कि हर साल कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में वार्षिक पूजन का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि ये वार्षिक पूजन 3 दिवसीय होता है, जिसमें दूसरे दिन रात्रि जागरण के बाद सुबह विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से कंडोलिया ठाकुर का वार्षिक पूजन छोटे स्तर से ही किया जा रहा है, लेकिन इस साल कोरोना के कहर में आई कमी के कारण भव्य रूप से कंडोलिया ठाकुर की वार्षिक पूजा का आयोजन किया गया है। दो साल जो है कोविड के कारण ये जो धार्मिक अनुष्ठान है ये संभव नहीं हो पाए और इस चीज़ का पूरे क्षेत्र के आसपास की जनता में बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब हम कंडोलिया बाबा के दर पे जाएं और कंडोलिया बाबा से आशीर्वाद लें। और आज आप देख सकते हैं ये हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये बाबा की कृपा है, आज बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए इतनी पब्लिक उमड़ी हुई है, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि ये फिर से एक बार ये सब कुछ शुरू हुआ है और हम बाबा कंडोलिया से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जनमानस इसी उत्साह और प्रेम और जो आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर है ये जागृत रहे और यही कामना करते हैं। भगवान कंडोलिया हमारी आस्था के प्रतीक है और भगवान कंडोलिया का आशीर्वाद पूरी धरती पे है और एक और देवता ने सबका भलाई किया होगा और इसकी इतनी आस्था है कि सारे लोग आज इतने भीड़ उमड़ पड़ी है। 2 वर्षों से आज लोगों ने एक मन बना रखे भगवान के दर्शन करना है। भगवान सबको सद्बुद्धि देगा, भगवान सबको अन्न से धन से भरपूर करेगा। ये 2 साल से कोविड के कारण वार्षिक पूजन कंडोलिया देवता नहीं हो पा रहा था और हमारे आस्था का कंडोलिया देवता में हमारी बहुत आस्था है हमारे पौड़ी वालों की और कभी भी कोई शुभ काम होता है सबसे पहले कंडोलिया देवता को याद किया जाता है और कंडोलिया देवता हमेशा और आप देख भी लोगे कितने हफ्ते जाकर कितनी 12:30 बजे गए 12:30 बजे गए तो कितनी भीड़ अभी भी कंडोलिया देवता के प्रांगण में उनके भक्तजनों की लगी हुई है। कंडोलिया देव का मंदिर हम लोगों का एक पुरातन मंदिर है। जब बहुत पूरे हमारे पूर्वज लोग यहाँ पे आए होंगे उनके साथ ही भूम्याल के रूप में ये देवता आया और आज ये भंडारा जो लगभग 35-40 साल से ये भंडारा चल रहा है यहाँ पे। आज से ये भंडारा यहाँ पे शुरू हुआ है, कल परसों जाके ये इसकी समाप्ति होगी जिसमें कि बृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उसमें समस्त शहर के लोग बड़े गांव के लोग और इससे नगर से जुड़े हुए अन्य गांव जो हमारे 8-9 गांव हैं सभी के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और बाहर भी जो लोग क्षेत्रों के लोग अन्य स्थानों पर भी दिल्ली वगैरह उसमें आते हैं वो लोग इस समय छुट्टी लेके यहाँ पर इस भंडारे में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे आते हैं। नरेंद्र नगर में फिट ऑफ इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली को हरी झंडी दी गई। फिट ऑफ इंडिया के तहत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोठी कॉलोनी से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने टिहरी झील की बोटिंग में बैठकर डोबरा चांठी पुल तक पहुंचे, जहां उन्होंने बोट यूनियन से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। बोट यूनियन से जुड़े लोगों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टिहरी झील टूरिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा प्रयास है। यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। भी संभावना बहुत है। पर्यटन टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए बहुत संभावना है। फिर भी अभी जो हो रहा है ये भारत सरकार के परियोजना से हो रहा है और भी आगे इसमें क्या कर सकते हैं हम राज्य सरकार से बातचीत करके हम जरूर, क्योंकि देर इज ए वेरी गुड स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है इधर टूरिज्म बढ़ाने के लिए। सिर्फ 20 हट्स है, 20 हट्स है, 20 हट्स में पूरा ऑक्यूपाइड है। तो और थोड़ा हम इधर सुविधा वगैरह बढ़ाए तो बहुत बड़ी मात्रा में टूरिज्म इकोनॉमी ही बढ़ सकता है इस एरिया में भी। ये मेरा मानना है। मैं संबंधित लोगों से बात करूँ। देहरादून में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने बताया कि रक्तदान करने से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है और ये एक पुण्य का काम है। आम आदमी पार्टी ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर ज़रूरतमंदों के लिए खून इकट्ठा करने का काम किया और आगे भी आम आदमी पार्टी इस तरह का काम करती रहेगी। खंड की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से हम दूसरे की जीवन को बचाते हैं। तो इसी संदेश को देने के लिए पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिससे कि और लोगों को प्रेरणा मिले, समाज में एक मैसेज जाए और लोग प्रेरित होकर के रक्तदान करें, जिससे कि भारत में जो रक्त की कमी है वो पूरी की जा सके। साथ ही जो लोग समय पर रक्त के ना मिलते अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, उनको बचाने के लिए इस मुहिम को चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार की रक्तदान शिविर आम आदमी पार्टी द्वारा समय समय पर लगाए जाए। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।